जब 92 में मैं पहली बार महानगर पालिका में गई, उसके बाद सतत में 4 बार महानगर पालिका का चुनाव जीती जनता के समर्थन और आशीर्वाद से। उसमें मैं 4 बार नगर सेवक बनी, 2 बार पब्लिक हेल्थ कमेटी की चेयरमैन बनी और उप महापौर बनी। और ये जो बीच में फिर मुझे स्टैंडिंग कमेटी में काम करने का अवसर मिला, इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन, मार्केट एंड गार्डन, पब्लिक हेल्थ, ऐसी अनेक समितियों में काम करने का अनुभव आया। और इस अनुभव के आधार पर मुझे 2014 में आमदार का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और जनता के आशीर्वाद से और जो हमारे लीडर हैं उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गई। और उसके बाद मैं मंत्री बनी और मंत्री बनने के बाद मेरे पास कई पोर्टफोलियो रहे, जैसे महिला बाल विकास, फूड एंड सीवेज सप्लाई और फूड एंड ड्रग, ऐसे अनेक डिपार्टमेंट मेरे पास रहे। तो ये इस तरह से महानगर पालिका से लेके आमदार तक का ये सफ़र, मंत्री तक का सफ़र रहा। जब मैं आमदार बनी 2014 में, तो सबसे पहले तो हमने वो ईस्ट और वेस्ट का जो मृणाल तय गोरे ब्रिज का वो काम पूरा किया। फिर ठीक उसी तरह से सावरकर ब्रिज का भी हमने काम पूरा किया। राम मंदिर रेलवे हमने वो काम बंद था, वो काम भी किया। नया स्टेशन भी बनाया और उसको राम मंदिर नाम भी दिया। हार्बर लाइन गोरेगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और उसके आगे पनवेल लोकल सेवा वो भी शुरू की हमने। टोपी वाला मंडई जो काम सालों साल से बंद था, उसका भी काम बहुत तेजी से उसकी काम की शुरुआत हुई है। टोपी वाला मार्केट और नाट्यगृह ईस्ट में, वहाँ भी ट्रैफिक की बहुत समस्या थी। तो गोरेगांव ईस्ट में हमने जो कैटल मार्केट था उसको हमने शिफ्ट किया और वहाँ से डीपी रोड बनाया और वहाँ पे बाजू में बस डिपो कर दिया, जिसके कारण लोगों को चलने के लिए भी इजी हो गया और डिपो के कारण जो बस थी जो रुकती थी रास्ते पे वो अंदर चली गई। और CRZ का विषय बहुत सालों से चल रहा था। वांगुम नगर का डेवलपमेंट रुक गया था, वो CRZ हमने 2014 में मुझे आमदार की मिली, जिसके कारण मैं वो काम कर सकी। टोपी वाला मैटरनिटी होम में उसका भी काम बंद पड़ा, वो काम पूरा किया। आज वहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से फायदा ले रहे हैं। जो मैं स्वयं वीनस डायलिसिस चलाती हूँ, साल का करीब 12,500 हजार के करीब वहाँ पे मुफ्त में, मतलब फ्री डायलिसिस होता है। गोरेगांव में जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल हमने नया बनाया, पूरे मुंबई में ऐसा कहीं भी नहीं है, पहला वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाया है। आपको पता है कि पूरे मुंबई में सीवरेज का जो STP प्लान नहीं है, वो भी हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने बहुत कोशिश की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय कोशिश की और एक STP प्लांट का काम भी बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। गोरेगांव में शौचालय, जिन दिनों हम लोग 2014 में आए तो शौचालय की व्यवस्था कहीं भी नहीं। डायबिटिक पेशेंट है या इस तरह के लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो भी काम हम लोगों ने जगह जगह पे शौचालय बनाए हैं। और सुरक्षा की दृष्टिकोण को देखते हुए गोरेगांव में CCTV कैमरा हम लोगों ने अलग अलग जगह पे लगाया है कि लोगों को उसकी सुरक्षा रहे। प्रधानमंत्री जी के हाथों से सिद्धार्थ हॉस्पिटल, जो उसका काम 10 साल से बंद था, उसका भूमि पूजन हुआ है। गोरेगांव खड्डा मुक्त हो, एक मेरा ये विजन। अभी भी हमने 62 रोड्स के काम किए हैं, आने वाले समय में और रोडों के काम करेंगे। तो ब्यूटिफिकेशन हम लोग रास्ते में कर रहे हैं, चौक के ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन गोरेगांव में कहीं भी खड्डा नहीं हो, ऐसा एक मन में दृढ़ संकल्प है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के अंतर्गत हजारों महिलाओं को इसका बेनिफिट हुआ। कैटल मार्केट की जो जगह है, तो हम लोगों का ये विजन है कि वहाँ पे एक शासकीय कार्यालय बने, जिसके कारण कि चाहे फिर वो तहसीलदार का ऑफिस हो, सिटी सर्वे हो, रेशनिंग ऑफिस हो, कुछ भी हो, यानी जितने भी हमारे ये रहते हैं ऑफिसेस, तो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के एक ही जगह उनको जाना पड़े, तो वो उस तरह का एक ऑफिस बनाने का हमारा चल रहा है कि वो कैसे हम उसको कर सकें। ऐसे अनेक बड़े बड़े काम गोरेगांव में हुए हैं और पब्लिक देख भी रही है उस काम को।